हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्रक 56 है, पर्याय गणित कार्य पुस्तिका 6-7 के लिए। इसमें देखो संख्या और रेखा पर भिन्न निरूपण की समझ विकसित कर पाना, हम भिन्न निरूपण सीख पाएंगे। दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर देखो 2/5, 6/5, 7/5, 10/5 दी हुई है। यहाँ पर देखो भी दो रो कॉलम बनाए गए, 1 2 3 4 5, इसमें पार्ट किए गए, इसमें भी 5 किए गए हैं। तो यहाँ पर देखो भी ये 1 आएगा, 1/5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा भी 1/5, यहाँ पर 2/5। तो आप यहाँ पर 2/5 लिखोगे। यहाँ पर 3/5, यहाँ पर है 4/5, यहाँ पर 5/5। 5/5 का मतलब होता है 5 का भाग 5 में देंगे कितना आ जाएगा भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आप 10/5 लिखोगे। 10/5, 5 का भाग 10 में दो कितना आ गया भी 2 आ गया। उसी प्रकार 6/5 कहाँ लिखोगे आप भी, ये 5/5 है तो ये 6/5 है और ये 7/5 है। इस प्रकार आप लिखोगे। अगर समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अंग्रेजी गणित के सभी वर्कबुक का हाल यहाँ पर उपलब्ध है। आगे देखिए भी 2 नंबर प्रश्न दिया गया है 1/10, 5/10, 0/10, 10/10। अब देखो भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट किए गए हैं। 10/10 तो आप यहाँ रख देंगे, क्योंकि 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है। 0/10 कहाँ रखेंगे भी, 10 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0/10। ये 1/10 हो जाएगा, ये 2/10, 3/10, 4/10 और ये 5/10। अब आपको समझ में जरूर आ गया होगा। देखो 1/7, 8/7, यहाँ पर देखो भी इसके पार्ट भी 7 होंगे। नीचे जो हर दिया हुआ है उतने ही पार्ट होते हैं इसके। यहाँ पर 10 दिया हुआ तो इसके 10 पार्ट हैं, 5 दिया हुआ तो इसके 5 पार्ट हैं, यहाँ पर 7 दिया हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है। ये आप जरूर नोट कर लेना, अगर कम ज्यादा हो तो आप सही कर लेना। अब देखो भी 1/7, यहाँ पर 1/7 आएगा, यहाँ 2/7, यहाँ पर 3/7, 4/7, 5/7, ये 5/7 आ जाएगा। ये 6/7, यहाँ पर 7/7 आएगा, 7 का भाग 7 में 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 8/7। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/4, 3/4, 4/4, 4 0, अब यहाँ पर पार्ट 4 होंगे, 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो भी 0/4 तो यही आएगा, क्योंकि 4 का भाग 0 में देंगे तो उत्तर कितना आएगा भी 0 ही आएगा। ये 1/4 आ जाएगा, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4, क्योंकि 4 का भाग 4 में देने में कितना आता है भी 1 उत्तर आ जाएगा। आगे आपको करना ही नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भी। ये देखो भी 6 अंकित वाक्य के लिए भिन्न लिखिए, उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पर क्या है भी 1 2 3 4 5 6 बॉक्स दिए हुए, तो नीचे हर 6 आएगा। इतना आप जरूर याद रखना। और कितने भाग छाएंगे थे भी 2, 1 2, यहाँ 2 आएगा। अब याद रखना इसके 6 भाग होंगे, जितना हर होगा उतने इसमें पार्ट किए होंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना। तब 2/6 अंकित करना है आपको। ये तो आएगा 0/6, ये 1/6, ये 2/6। तो ये यहाँ इतना ही करना है आपको, ये तो मैंने समझाने के लिए किया हुआ है। ठीक है। तो ये 2/6 आप अंकित करोगे यहाँ पर। उसी प्रकार ये बिंदु को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, तो नीचे 8 आएगा। ऊपर कितने कलर हैं भी 1 2 3 4 कलर हैं, 6 कितने 4/8 आएगा। अब इसके 8 पार्ट है, देख लो भी 1 2 3 4 5 6 7 ही पार्ट है, ये गलत हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 यहाँ पर रखोगे, आप ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि 8 पार्ट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो आएगा 0/8, ये 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये आ जाएगा 4/8। ये आप जरूर समझना। अब आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें पार्ट देख लो भी 1 2 3 4 पार्ट हैं, इधर 1 2 3 4 पार्ट हैं, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। इतने सारे टोटल पार्ट कितने भी 16 पार्ट होंगे। गिन लो आप, या ये गिन लो, ये एक दाएं एक बाएं गिनकर मल्टीप्लाई कर दो आप। 16 पार्ट है, 1 2 3 4 कलर्ड हैं, तो 4 लिखोगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्ट हो गए, ये सही है। यहाँ पर ये 0/16,
1/16, 2/16, 3/16, ये कितना आ जाएगा अभी 4/16। ठीक है। अब आगे देखिए, भिन्न संख्याओं 2/3, 3/3, 5/3, 0/3, 1/3 को संख्या रेखा बनाइए। अब आपको यहाँ पर एक संख्या रेखा खींचनी है, इस प्रकार खींच लोगे, यहाँ पर लगाओगे 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो अभी नीचे कितना हर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो आपको 3 ही पार्ट करने, 1 2 3। यहाँ पर लिखोगे आप 1, क्या लिखोगे भी 1, फिर यहाँ पर लिखोगे 1 2, ये तीसरा पार्ट है, यहाँ लिखोगे 2, फिर 1 2, यहाँ पर लिखोगे 3। इस प्रकार पार्ट करोगे, ये पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे मैं दूसरा पेन लेता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएंगे। अब इसको अंकन कर डाओ, 2/3 है तो इसके 3 ही पार्ट होने चाहिए, जैसे 1 2 3, तो ये 1/3 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। ये 3/3 होगा, तो 3 का 3 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा अभी 1 उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये होगा 4/3, यहाँ पर है ही नहीं। ये 0/3 है, तो आप यहाँ 0/3 यहाँ लिख देंगे, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 6/3। 3 का 6 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा अभी 2 आएगा। ये अपने को करना ही नहीं था, इतना ही है। अगर ज़्यादा होते तो आप लिखते जाते। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो, थैंक्स।